M3M को लेकर के शिकायतों का दौर लगातार जारी है और कई प्रोजेक्ट में इनकी गड़बड़ियों के बावजूद देखिए किस तरीके से लोग सामने आए हैं और यहाँ पर सेक्टर 62 में है, यहाँ पर भी लोग सड़क पर आ गए हैं, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, लेकिन बिल्डर है कि सुनता नहीं। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। बताइए क्या समस्या है और किसके खिलाफ कंप्लेन है? सर ये स्मार्ट वर्ल्ड कंपनी है, M3M की सिस्टर कंपनी है। ये जो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट है सेक्टर 61 में, यहाँ पे ये ब्लॉक तीन ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। पहला है ग्रीन जिसमें 3 BHK हैं और अगला है 2 BHK जिसमें 2 BHK और 3 BHK दोनों हैं। उनके बीच में एक रेवेन्यू रोड पड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई है, तो वो रेवेन्यू रोड कम से कम 12 फीट नीचे है। तो अब इनको हमारे लिए हमारे फ्लैट में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब आप क्या फ्लैट में जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिया? कोई रास्ता नहीं दिया इन्होंने। और अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गांव वाले तोड़ी जा रहे हैं बार बार। क्यों पता नहीं इनके पास अप्रूवल है या नहीं है, बट दे आर ब्रेकिंग इट। ये बताइए आपको क्या समस्या है? जो कमिटमेंट इन्होंने सेल करते वक्त किया था वो आज वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है 2.5 BHK का मकान है, तो उसको मतलब अप्रोच ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। जी मैडम, इधर आ गए। ये आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बोर्ड क्यों ले रखा है आप? ये एक तो दिक्कत काफ़ी सारी है। ऑफर ऑफ पोजेशन इन्होंने दे दिया है दिसंबर की डेडलाइन क्लॉक करने के लिए। जो ओसी है ये हमें ऑफिशियली ना ईमेल पे भेज रहे हैं ना हार्ड कॉपी दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस में आके देख लो। और सबके सुपर एरिया पे सबके प्राइस बढ़ा दिए जो कि रेरा गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। कारपेट एरिया पे बढ़ने चाहिए, वो भी सिर्फ 5% तक। और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है सर, आप बताइए जरा। हाँ जी, तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टिविटी जो हमारे ब्लॉक की है वो अभी तक कोई उसका पता नहीं है कि कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पोजेशन लेटर्स हमारे पास आ गए हैं, उसमें जो प्रॉमिस किया गया था रेंटल एडजस्टमेंट्स वो बिल्डर अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरा, आप ये कह रहे हैं? सेम ही प्रॉब्लम है। हाँ जी, आप बताइए क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन पोजीशन का हमें कोई डेट क्लैरिटी नहीं कि कब तक क्या होगा। सब ऑन पेपर आया है, बट कुछ क्लैरिटी नहीं कि क्या हमारे कनेक्टिविटी कैसे होगी घर की। अपनी मेहनत के पैसे से कोई आदमी बिल्डर को देता है और उसके बाद उसका अधर में भविष्य हो तो समस्या समझ सकते हैं। आप बताइए सर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, मेरा नाम युवराज है एंड आई एम द फर्स्ट वन टू मेक द फुल पेमेंट। हिंदी बात। अच्छा, मैंने जी ऐसे है जी 18 तारीख को पूरी पेमेंट कर दी थी। उसके बाद जब मैंने इनको बोला मुझे विज़िट करना है तो 2 बार टाइम देके इन्होंने मेरे को विज़िट नहीं कराया। फाइनली कल मैंने विज़िट करी है। वो कल जाके विज़िट करके मैंने देखा तो देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग्स। स्पेसिफिकली द पार्किंग इज़ ए बिग इशू। देयर इज़ नो वे कोई आदमी वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकता है। और जो इन्होंने शुरू में बोला था भी फ्लैट और बाउंड्री वॉल के बीच में जगह रहेगी पार्किंग के लिए या विजिटर्स के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर जो गज़ीबो हैं जो पहले बताए गए थे दे आर नो वे क्लोजर टू दैट। सो आई थिंक द गाय हैव चीटेड अस। क्या वजह है M3M को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं और M3M लगातार इसको नजरअंदाज कर रहा है? आप लोग सोचते हैं ये बड़ा बिल्डर है, क्या मनमानी कर रहा है? बिल्कुल मनमानी कर रहा है जी। एक्चुअली ना उनके साथ उनके थ्रू कोई कम्युनिकेशन है, ना हमारे को जाने का रास्ता मिल रहा। अपना घर देख भी नहीं पा रहे हैं, ना उनका आ रहा है हमसे बात करता है। हम किसी से बात भी नहीं कर पाते, ना अपना घर देख पाते हैं। और पेमेंट ये पूरी ले चुके हैं, और जो इन्होंने अपने डिस्काउंट देना था पेमेंट ले लिया, लेकिन जब बात देखने की है तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए आप क्या समझते हैं? 2 इश्यूज हैं। एक तो चार्जेस को लेके है, जैसे इन्होंने, मेरा नाम गोपाल है, जो इन्होंने लेटेस्ट जो ऑफर ऑफ पोजेशन वाला डिमांड लेटर हमें भेजा है, इशू किया है, उसमें सुपर एरिया इंक्रीज के चार्जेस ऐड किए हैं। आई थिंक जो मैम ने भी एक्सप्लेन किए हैं कि 5% कारपेट एरिया तक चार्जेस बिल्डर ले सकता है एज पर रेरा, बट दे हैव चार्ज्ड फॉर सुपर एरिया इंक्रीज। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसी चार्जेस में ही एक EUICC करके चार्जेस ऐड किए हैं। उसका मतलब मेल पे हमने गलत चार्जेस लगा दिए। लेकिन इसके अलावा आप ही बताइए, भरोसा कैसे डेवलप होगा? जब आप लेने गए होंगे तो आपको कुछ और बताया गया होगा और जब आपने ले लिया तो कुछ और। यही है, सारे प्रोमिसेस फेक हैं, इनके फॉल्स हैं। कोई भी प्रोमिसेस पूरा नहीं किया इन्होंने। कनेक्टिविटी मेजर इशू है। हम अपने यूनिट्स तक पहुंचेंगे कैसे जब तक हमारा ब्रिज वो कंप्लीट नहीं करके देंगे। और पोजेशन की बात करते हैं पर ब्रिज का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, यानी बिल्डर जिन ने जो कमिटमेंट किया था, सर ही बताइए क्या वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया?
बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कमिटमेंट पूरा करने की तो बात छोड़ो, कमिटमेंट के कहीं आसपास भी नहीं पहुंचा है बिल्डर। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बोल के बेचा गया था, एंड टू एंड कनेक्टेड प्रोजेक्ट बेचा गया था। प्रोजेक्ट के अंदर 3 रोड्स हैं जिनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। स्विमिंग पूल है वो हटा दिया गया है, वो कहीं और बना दिया गया है, जहाँ पहले प्रॉमिस किया था वहाँ से कहीं और मूव कर दिया गया है। लोगों को कारपेट एरिया 1 इंच भी नहीं बढ़ा, सुपर एरिया बढ़ा के उनसे चार्जेस मांग आखिर ये बात सुन क्यों नहीं है? आप ये बताइए कि जब आप सवाल कर रहे हैं उनसे तो क्या जवाब दे रहे हैं? कोई मिलने की कोशिश नहीं कर रहा। जवाब नहीं दे रहे जी। हमने फ्लैट देखने के बाद इतने व्हाट्सअप किए हैं, मैसेज दिए हैं, फ़ोन किए हैं, कोई जवाब नहीं आता उनसे।